आज जो आप चांडिल से लेकर पैदल यात्रा में ये रांची राजभवन आए हैं, तो आप लोग किस उद्देश्य से यहाँ रांची राजभवन आए हैं? जोहार दादा, दर्शक बंधुओं को भी जोहार। दादा, चांडिल से जो आज हमारी जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो विस्थापित लोग हैं, ये जो पैदल चल करके आए हैं, ये अपने हक अधिकार की मांग को लेकर के महामहिम राज्यपाल से हम लोगों की वार्ता करने के लिए भी अंदर गए हुए थे, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई क्योंकि कोई आपातकालीन वहाँ के राज्यपाल के कार्यालय से यही कहा गया कि कोई आपातकालीन कार्य की वजह से राज्यपाल महोदय आउट ऑफ स्टेट गए हुए, झारखंड से कहीं बाहर गए हुए 4 दिनों के लिए, इसीलिए वार्ता संभव नहीं हो पाई। तो 4 दिन बाद हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि वार्ता के लिए हम लोग फिर ऐसे ही हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है वो आएगा और सभी जितने भी 84 मौजा और 116 गाँव के जो विस्थापित लोग हैं, ये भी यहाँ पर फिर से हम लोग सबको उपस्थित होंगे और इस लड़ाई को हम लोग फिर से उसी तरह से पुनः एक बार लड़ेंगे जब तक कि हमारी वार्ता राज्यपाल महोदय से नहीं हो जाती है। और इनकी जो मुख्य मांगे हैं, जब इनको विस्थापन किया गया तो इन लोगों को विस्थापन जो विकास पत्र दिया गया है, उसमें जो चीज़ों का उसमें उल्लेख है, जो चीज़ें राज्यपाल के पास ऐसा विश्वास लोग आए हैं, जितने भी नेता मंत्री विधायक हैं, कभी कोई भी ग्रामीण गरीबों को आज तक अच्छा नहीं है। हमारे झारखंड का यात्रा हो चुका है, लेकिन सभी यहाँ नेता मंत्री काफी लड़ने का बहुत करते हैं। हमारे चांडिल में जो डेट बना है, उस टाइम आश्वासन दिया गया था कि हम डेट जो ले रहे हैं, जिसको हम लोग बदले में करते हैं, उसमें बोला गया था जिसका जिस तरह का एकड़ में लिख गया है, उसमें आश्वासन ये भी दिया गया था कि 50% या सवाल बसेगा। जांचना नहीं रन होगा, जीवन जाए या फिर मरण होगा। अब जांचना नहीं रन होगा, जीवन जाए या फिर मरण होगा। सुन लो दुर्योधन, अब युद्ध ऐसा होगा जो पहले कभी न जैसा होगा। अब युद्ध ऐसा होगा जो पहले कभी न जैसा होगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा की तलाश करो। तो ऐसा शीशा हमें मिल चुका है, ऐसा शीशा हमें जयराम के तौर पर मिल चुका है, ऐसा शीशा हमें राकेश रंजन महतो के तौर पर मिल चुका है, ऐसा शीशा हमें रूपाती के तौर पर मिल चुका है। तो इस तरह से अगर आंदोलन को हमारा समर्थन देने के लिए इतने दूर दूर से आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं आ रह सकते? तो इसलिए आप सभी से हम विनती करते हैं कि हमारा इंतजार और 2-3 दिन जरूर रहना पड़े तो हम लोग रहेंगे, या पर जान देना पड़े तो जान भी दे सकते हैं। जय झारखंड, जय झारखंड। खुद झारखंड का नूतन निर्माण करेंगे 2024 में। इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को बुरान देती हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड। हम लोग हिम्मत किए और पेड़ को काटने नहीं दिए। इसी तरह दीदी, आप लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी इस आंदोलन को कमजोर मत बनाइए, आगे बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। अब जब तक आप लोग का मांग पूरा नहीं होता, आप लोग अड़े रहिए। आज नहीं होगा, कल जरूर होगा। आप लोग देखा जा रहा है यहाँ कि जब वोट बैंक का समय आता है, सब कोई वहाँ नेता मंत्री जाके आपको आश्वासन दिया होगा, ये देंगे वो देंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। तब तो आपको ये बूढ़ी दादी लोग पैदल वहाँ से आई। एकदम हिम्मत नहीं हारना है। जब भी हम लोग को पता चले कि दीदी लोग आ रहे हैं या भैया लोग आंदोलन में आ रहे हैं, हम लोग भी यहाँ मौजूद होंगे, हम लोग भी साथ खड़ा रहेंगे आप लोग के साथ। इतना ही बोल के वाणी का विराम देती हूँ, आप लोग का भी थोड़ा टाइम हो रहा है। हुआ है सब घटना के बारे में इन्होंने बताया, तो हमें तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे साथ फिर से धोखा किया जा रहा है, हमारे साथ फिर से छल किया जा रहा है। जो छल हमारे साथ 40 साल तक जो किया गया था, वही छल आज फिर से किया जा रहा है, हमको जहाँ तक लग रहा है। तो इसीलिए क्या यही छल को मान के हम लोग फिर से चल जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन फिर से कमजोर होगा। तो अगर रामगढ़ से दीदी लोग आ सकती है बुढ़ाकाप के आंदोलन से, तो हमें लगता है कि हमें कुछ धैर्य देकर, धैर्य रखकर हमें और कुछ इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे सच क्या है और झूठ क्या है उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। अगर है यहाँ पर और यहाँ पर रहते हुए हमारा
आंदोलन को कमजोर करने के लिए, क्योंकि उनका परमिशन एक ही दिन का था, तो उन्होंने सोचा कि अगर इस तरह से करके इन लोग को भेज देते हैं तो ऐसे करके अगर वो लोग हमारा आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं तो ये उनका मकसद को हम लोग पूरा करने नहीं देंगे। शायद मेरा सोच यही है, अगर आप लोग को उचित लगता है तो आप लोग कह सकते हैं। পিএসএল বাদ হয়েছে তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেটটা যবে পাওয়াবে ওইদিকে আমরাকে 5 যে টিম বানিয়েছে ওরা আসতে হবে আর ওই ডেটে আসে নিয়ে এই বিষয়ে ভাবতে হবে। আমরা স্বীকার নাই করলে অন্য লোকেশন পাঠাবো, ঠিক আছে? তো এইটাই ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্তি করেছেন আমাদের এই আন্দোলনের জন্য, যে এইটাই ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের মাঝে আছে তো সব রাখবে। मैजिस्ट्रेट सर से मेरा निवेदन है, अच्छा माइक लेके जाना होगा, जाइए तो पहुंचाइए कोई। করবার ইয়া করতেছিল তা আমরা অনেকদিন আগে পড়েছিলি চিপকো আন্দোলন, যে গাছে ধরায় ধরায় থাকতেন গাছ কাটতে দিব না। আজ 2023 এই আজাদ ভারত ঝাড়খণ্ডে আমরা দেখতে পারলি যে আজও আমরাকে গাছকে কাটবার জন্য অটকাবার জন্য ধরে থাকতে হয়েছে। তো সেই দিদি বহিনরা ওরাও চলিয়ে আসিয়েছিলেন নেতা রাজ্যপালের টেনে বার্তা করার জন্য, তা আমাদের মধ্যে সেই দিদিরা আসিয়েছেন। তো আমি চাইছি যে ওই দিদিরা দু শব্দ লীলাবতী দিদি নিজের অনুভবটা আমরা আর হাততালি দিই। यहाँ जितने भी आए हुए हैं লীলাবতী দিদি নিজের অনুভব রাখছে। লীলাবতী দিদি মাইক দিচ্ছে। जितना भी आप लोग यहाँ आए हैं दीदी भैया सबको हम जोहार करते हैं। इतना तो हमको खुशी मिली कि आज पहले आंदोलन जितना भी होता था दादा इन लोग करते थे, दीदी इन लोग ना थोड़ा पीछे रहती थी, लेकिन ये चीज देख के हमको ज्यादा खुशी महसूस हो रहा है कि अब दीदी इन लोग भी कहीं पीछे नहीं है, दीदी और लोग भी अब आगे रहेगी और दीदी लोग का साथ हम लोग हर समय हर में दौड़ के भाग लेंगे और दीदी साथ हम लोग साथ खड़ा रहेंगे। अब देखिए हम लोग का जो पहला हम लोग अभी आंदोलन किए हैं, अगर देखा जाए तो महिला के रूप में पहले तो हम लोग नहीं निकलते थे। आप लोग रामगढ़ जिला के अंतर्गत एक पूरा घाट का नाम सुने होंगे, वहाँ एक फैक्ट्री है आलोक स्टील प्लांट, वो इतना प्रदूषण फैला रहा है कि अगल बगल के गांव इतना ग्रसित है बीमारी से, कैंसर से पीड़ित हो रहा है, किसी का दमा हो रहा है। उसी को लेके हम लोग वहाँ आंदोलन किए थे कि कम से कम जो आपका प्रदूषण उड़ रहा है उसको कम किया जाए, ताकि यहाँ का जो रह रहे हैं परिवार सब उन लोग थोड़ा सुरक्षित रह सके, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बगल में 22 एकड़ 92 डिसमिल जमीन था, वो उसमें जंगल लगा हुआ था, उसको भी काटने का प्रयास कर रहा था। उसमें भी हम लोग आंदोलन किए, वहाँ चिपको आंदोलन किए, पेड़ में हम लोग चिपक गए।